इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन को कवर किया था और टाइप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को बताया था। स्कोप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे कवर करते हैं। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो आपका स्किल है, अगर उसका एप्लीकेशन ना हो, जिसका आप इस्तेमाल ना कर पाए, तो फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, जब उसका एप्लीकेशन ना हो, जब उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो फिर उस इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब रह जाता है। ठीक इसीलिए स्कोप ऑफ एजुकेशन को जनरली समझा जाता है कि हम इसके तहत वैसे बच्चों का विकास करेंगे जो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि जो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं वो ही केवल स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के रियलिटी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जो इसका स्कोप है वो बहुत ही विस्तृत है। इसे पहली बार समझाने के लिए जो शैक्षिक रूप से जो साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जिसमें दो नाम आता है, बोथ और एंस्को, इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कोप को उन्होंने कुछ इस तरीके से अंडरलाइन किया है, जिसमें पहला है वैल्यूइंग ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ इक्वली। देखिए, इंक्लूजन हम सभी का कर रहे हैं, तो हमें ऐसे वैल्यू का डेवलपमेंट करना है ताकि हर किसी को हम बिना डिस्क्रिमिनेशन वाले निगाह से देख सकें। तो सबसे पहला स्कोप क्या है कि हम इक्वली जो यूनिफॉर्मिटी है या हार्मनी है हम सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कोप है, रिड्यूसिंग ए स्टूडेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कूल्स, स्कूल से जो एक्सक्लूजन हो रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है स्टूडेंट का, तो हम समझ रहे हैं कि वो बच्चा जो एजुकेशन से अलग है उसका शिक्षा से वंचित हो गया है और भविष्य में उसे शिक्षा से संबंधित कोई ज्ञान वृद्धि होने वाला नहीं है। तो हमारा सबसे मेन मोटो क्या है, और इस इंक्लूजन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कोप यहाँ पे है कि हमें उस बैरियर को समाप्त करना है और हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करना है स्कूल तक, फिर उन्हें एजुकेशन से फॉस्टर करना है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन पे फोकस करना है कि ताकि वो कल्चर जो प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम या करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी या फिर कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स में, उनमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ पाए, तो हम अलग अलग प्रतिभा का दीदार कर पाएंगे। अदरवाइज हम एक प्रतिभा को उसके किसी न किसी रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर दे तो हमने उसके फ्यूचर पे लॉक लगा रखा है। लेकिन इस सोसाइटी में चाहे जितनी भी डिसेबिलिटी के साथ कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसका ये नहीं होता परिणाम कि हम उसके जो एसेस ऑफ एजुकेशन है उसको स्टॉप कर दें, क्योंकि उसका भी एक फ्यूचर है और अपने वो फ्यूचर को अचीव करना चाहता है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट जो है स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू रिस्पोंड टू द डाइवर्सिटी ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि हमें हर स्टूडेंट के डाइवर्सिटी यानी कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करना है और फोकस करने के साथ साथ उनका जो इंक्रीज पार्टिसिपेशन है प्रोग्रामिंग में बढ़ाना है। लोकलिटी, देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रक्चरिंग द कल्चर, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल। हमें एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना है, ऐसे पॉलिसीज़ बनाना है, ऐसे कल्चर डेवलप करने हैं, ऐसे स्कूल कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनसे हम डाइवर्सिटी को रिजॉइस कर सकें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सकें। तो हमारा ये जो स्कोप है इसे भी कवर करता है। रिड्यूसिंग बैरियर टू द लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, जो भी बैरियर्स है, चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग तरह की होती है, कोई सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसा है, कोई चाइल्ड मैरिज में फंसा है, या फिर कोई वर्कर्स है, स्ट्रीट ड्वेलर्स है, अलग अलग समस्या है, किसी किसी के साथ एक सीवियर डिजीजेज हैं, तो डिसेबिलिटी उसके साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एजुकेशन से वंचित कर दें। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में आपका स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। हमें हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करनी है, स्कूल सुनिश्चित करनी है, शिक्षा का वो अवसर सुनिश्चित करना है, वो क्वालिटी सुनिश्चित करना है, स्पेशली दोज हु आर कैटेगराइज एज स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, जो कि किसी न किसी लाइबिलिटीज़ के साथ, डिसेबिलिटी के साथ जिंदा है। लर्निंग फ्रॉम द अटेम्प्ट टू ओवरकम बैरियर्स, हमने क्या फोकस कर रखा है अभी तो
पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टूडेंट टू मेक चेंजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ए स्टूडेंट मोर वाइडली। हमें उसकी समस्या पे ज़्यादा केंद्रित होना नहीं है, हमें संसाधन पे केंद्रित होना है, जिससे प्रैक्टिस करके उस प्रॉब्लम को फेस करके उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि वह बच्चा का ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा नहीं कर सकता है। ये स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में इस तरीके से हम उसको सुनिश्चित करते हैं। विविंग द डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टूडेंट एज ए रिसोर्सेस, हमने पहले ही कहा था कि हमें रिजॉइस करना है, देन वी शुड हैव टू सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, सेलिब्रेट द डाइवर्सिटीज़। सो ए स्टूडेंट एज ए रिसोर्सेस हमें उसे चेक करना है, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी उसके बॉडी पार्ट्स में, उसके किसी डायमेंशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन एक ऐसा भी उसका डायमेंशन है, उसकी एक ऐसी भी गतिविधि है जो कि उसे एक टैलेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है इन फ्यूचर, वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे हैं हमारे दुनिया में जो एग्जाम्पल्स हैं, किसी न किसी डिजीज़ से वो पीड़ित थे, किसी न किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित थे, लेकिन वो कारनामे कर पाए, वो कारनामे कर गए जो एक सामान्य बच्चा नहीं कर सका। इसलिए हमें उनके डिफरेंसेस को देखना है, सपोर्ट करना है उनके लर्निंग में, उस प्रॉब्लम को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम की बाधा क्रिएट करके उनके ओवरकम करने में हमें उनका बैरियर नहीं बनना है। तो ये इसके स्कोप के तहत आता है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, स्टूडेंट को रिसोर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। एक्नॉलेजिंग द राइट ऑफ ए स्टूडेंट टू एन एजुकेशन इन देयर लोकेलिटीज़, और हर किसी के जहन में ये बात आनी चाहिए कि जो एजुकेशन है वो हर किसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये अधिकार भी उसका सुनिश्चित हो। तो लोकेलिटीज़ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसका एजुकेशन सुनिश्चित होनी चाहिए। देन इम्प्रूविंग स्कूल फॉर स्टाफ एज वेल एज ए स्टूडेंट, जब हम डाइवर्सिटी वाले स्कूल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे स्कूल का इंक्लूजन कर रहे हैं, तो हर किसी के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, हर प्रकार के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन करना है जो हर बच्चे, हर स्टाफ के नीड को पूरा कर सके। क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है कल के डेट में वो वर्कर बनने वाला है, वो हो सकता है कि वो स्टाफ भी हो। तो ये स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इसे भी हम डील करते हैं। एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ ए स्कूल इन बिल्डिंग कम्युनिटी एंड डेवलपिंग वैल्यूज़ एज वेल एज द इंक्रीजिंग अचीवमेंट, हमें एक ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करना है जो डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सके, रिजॉइस कर सके। हमें वैल्यू को डेवलप करना है जिसमें हर किसी की समानता बढ़े, हर किसी की एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकार्यता जो है वो बढ़े, और जिससे क्या है हर बच्चे की अचीवमेंट लेवल इंक्रीज़ करे। हर किसी का ये अधिकार है एजुकेशन, उसके बदौलत वो चाहे जो विकास करना चाहे वो कर सके। फॉस्टरिंग म्यूचुअली सस्टेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, हमें एक ऐसे स्कूल का गठन करना है जो कम्युनिटी में मतभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म कर सके। हमें एक ऐसा कम्युनिटी भी बिल्डअप करना है जो स्कूल के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके, स्कूल के लिए वो तत्पर हो, खड़ा हो। रिकॉग्नाइजिंग दैट इंक्लूजन इन एजुकेशन वन एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन इन सोसाइटी, हमें स्कूल में एजुकेशन के जरिए इंक्लूजन को इस प्रकार देखना है जैसे वो इंक्लूजन इन सोसाइटी कर रहा है। स्कूल के बाद जब वो सोसाइटी में लिविंग आएगा, जब उसमें सर्वाइव करने के लिए आएगा, तो उस वहाँ पे उसे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन द स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन इट कैटर टू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन हु आर कवर्ड अंडर द टाइटल ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि CWSN, एज वेल एज वंस हु आर फुली एबल्ड एट आर वेरी डिसएडवांटेज पोजीशन। मतलब ये है कि जो डिसेबिलिटी के साथ जी रहा है, हम स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उसे ही कवर नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हम वैसे बच्चों को भी कवर करते हैं जो कि वेरी डिसएडवांटेज पोजीशन पे सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले देखना होगा कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के कैटेगरी में कौन आते हैं और वेरी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में हम देखते हैं कि जो फिजिकल या मोटर, हम उसको फिजिको मोटर भी कह सकते हैं, उसकी वजह से विकलांग है, उसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रकार का मस्कुलर डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोनिक अस्थमा, एपिलेप्सी, ये सारे ऐसे बीमारी हैं, ये सारे ऐसे डिसऑर्डर है जो एक व्यक्ति को उसके समाज में जीने में कठिनाई का अनुभव कराते हैं।
उसे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, खुद को आइसोलेट करना पड़ता है। तो ये जो आइसोलेशन की प्रोसेस है मजबूरी वाला, उसे ख़त्म करना ही सबसे बड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कोप है, और इसे हर किसी के जहन में आना चाहिए। क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी जो खूबी है, सबसे बड़ी क्राइटेरिया है उसकी, और सबसे बड़ा उसका जो डायमेंशन है, यहाँ पे यही समझ में आता है कि किसी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन न करे। लेकिन भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में ऐसी समस्या बन गई है कि हम उसके कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पे, उसके फेयर के कलर के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल, जो डेवलपमेंट के बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे उसका जो डिसेबिलिटी है, उसके तहत डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये सारे आते हैं, जिसमें उसका बौद्धिक विकास रुक जाता है, उसका विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है, जो कि ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। बिहेवियरल और इमोशनल डिफिशियंसीज, या हम डिसऑर्डर इसे कह लें, जिसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आता है। इसके तहत वो अटेंशन पे नहीं कर सकता, अटेंशन दे नहीं सकता। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, वह जन्मजात बीमारी से जूझ रहा है। समाज को चाहिए कि ऐसे बच्चों की भला करे, ऐसे बच्चों को आगे लेकर के आए। बाइपोलर डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डिफियंसेस डिसऑर्डर, जब हम किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हम उसे बोलते हैं ओपोजिशनल डिफियंसेस डिसऑर्डर। तो इस बात का याद रखना है कि किसी बच्चे के बारे में हम उल्टा पुल्टा ना सोचें, उसके विकास में हम मददगार बने। सेंसरी इम्पेयर्ड माने मेंटली उसका न्यूरोनल ये एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ब्लाइंड होना, विजुअली इम्पेयर्ड होना, ईयर फोल्डेड होना, डीफ होना, लिमिटेड हियरिंग होना। तो ये जन्मजात प्रॉब्लम है ना, ये ईश्वर ने गढ़ा है ना। हम किसी के आधार पे हम जब स्टूडेंट का, हम किसी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम अपने ईश्वर का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। देन वी शुड हैव टू फॉलो ये यूनिवर्सल रूल। मानव कल्याण का हमें जो संकल्प है उसे दोहराना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यह कागजी नहीं होता मानव कल्याण, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये बातें शामिल करनी चाहिए। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है, ताकि ये हर व्यक्ति को ये चीज़ सिखाया जाए। तो ये स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ऐसी चीज़ें आती हैं। चिल्ड्रेन इन डिसएडवांटेज पोजीशन, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं चिल्ड्रेन एंगेज इन वर्कफोर्स, किसी न किसी मजबूरी के कारण, अनाथ होने के कारण वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। फैमिली प्रोफेशन के कारण, जैसे चमार, कुम्हार, ये सारे जो ट्रेडिशनल परंपराएं आ रही हैं, उसमें वो एजुकेशन से वंचित होकर के उस काम के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि उनको एजुकेशन के फील्ड में जोड़ना है। चिल्ड्रेन इन रिमोट एरियाज़, ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हमें कोशिश करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में वो आए। तो ये भी उसका स्कोप है। मिनिमल एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। जैसे बहुत सारे झारखंड के ट्राइबल एरियाज़ हैं, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं कंट्रीज़ में, जहाँ पे वो पूरी दुनिया से वंचित है। उनकी एजुकेशन जो ऐसे वो लिमिटेड है। तो हमें इस लिमिटेशन को ख़त्म करना है। एजुकेशन का सबसे बड़ा जो गोल है, लिमिटेशन को ख़त्म करना। ये हर किसी के जहन में आनी चाहिए। चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स एंड द रिफ्यूजीज़, वैसे रिफ्यूजीज जो किसी न किसी वार में रिफ्यूजी हुए हैं, कैलेमिटीज़ में हुए हैं, तो हमें ये कोशिश करना है कि ये स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करे। ऐसा हमें पॉलिसीज़ बनाना है। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो भी स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में आए। फीमेल चिल्ड्रन लिविंग इन द अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड मैरिज की वजह से, इन सारे को एजुकेशन देना स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आता है। चिल्ड्रेन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, रेसिस, ये जो हम अपने सभ्यता और सोसाइटी में करते हैं, हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। अगर हमें लगता है कि हम मानव हैं, हमारे अंदर मानव की गुण है, देन वी शुड हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट दिस बैरियर, स्टॉप दिस बैरियर, ताकि हम किसी को किसी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन न करें। ये मानव होने की सबसे बड़ी गुण है। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द एब्यूज़ एट होम फ्रॉम पेरेंट्स, कभी कभी ऐसे होते हैं पेरेंट्स इतने झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना झगड़ालू होता है कि बच्चा गुस्सा करके घर छोड़ चला जाता है और वो एजुकेशन के फील्ड से वंचित हो जाता है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सरकारों को ऐसे प्रावधान करने चाहिए
ऐसे पॉलिसीज़ को जोड़ने चाहिए जिनसे इनका मानव कल्याण, इनका जो है फ्यूचर कल्याण किया जा सके। तो ये जो है स्कोप ऑफ एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ब्रॉड फील्ड है, जिसमें ब्रॉड रेंजेज है, जहाँ पे हम एक छोटे से लेवल, सिंपलेस्ट लेवल से लेकर के कॉम्प्लेक्स लेवल तक हम हर बच्चे के डायमेंशन को खोलना चाहते हैं। हम हर बच्चे के जो शैक्षणिक आधार हैं उसको मजबूती देना चाहते हैं। ये स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। नेचर ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन की हम बात करें तो सबसे पहला जो नेचर है वो है कि एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए। ये नेचर होती है इंक्लूसिव एजुकेशन को। यहाँ ये जो डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, किसी को किसी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, तब ये जा कर के इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। अन्यथा ये एजुकेशन इंक्लूसिव नहीं है। नेचर का मतलब वही है कि उसके फीचर्स क्या हैं जिसमें इंक्लूजन है। डेमोक्रेटिक इन नेचर होने चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए उसे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जिस प्रकार से हर व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से 18 साल से उम्र हो तो जब वोटिंग का राइट है, तो एजुकेशन की उम्र में हर बच्चे को बिना डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन की राइट होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। हमें मानव कल्याण की वैल्यू का डेवलपमेंट करना है, हमें ह्यूमन मोरल को डेवलप करना है, तब ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। फोर्स टुवर्ड इक्वलिटी, हमें इक्वालिटी का संदेश देना है। ये जो ऊंच नीच भेद है गरीब अमीर का, इसे ख़त्म करना है, और ये ख़त्म होगा जब इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। रेस्ट्रिक्टिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कहीं भी अगर बाधा आ रहा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उसे समाप्त करना है। ये नेचर है इसकी। रिजॉइस ऑफ डाइवर्सिटी, मैंने पहले ही कहा था कि हमें डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिजॉइस करना है। मानव में इतनी विविधता, मानव होने के साथ साथ ये फील करके कितना आनंद आता है। देन वी शुड हैव टू रिजॉइस दिस डाइवर्सिटी, दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यूनिफॉर्मिटी इन विजन, हमारे जो सोच है, हमारे जो दृष्टि है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हमें किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसके जाति के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे, उसके क्रीड के अनुसार पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मानवता का भाव जगाना है, क्योंकि सबसे पहले मानव आया, न कि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो हर बच्चे के पहुंच में ये एजुकेशन नहीं आएगा। इसलिए ऐसी इसकी कॉस्ट होनी चाहिए जिससे हर बच्चा एजुकेशन से अपने ड्रीम को पूरा कर सके, अपने फ्यूचर को फुलफिल कर सके। फ्लैक्सिबल इन मैनेजमेंट होना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट इतनी कॉन्क्रीट नहीं होनी चाहिए कि वो मैनेज ही न कर पाए। फ्लैक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, लचीलता होनी चाहिए, जिसमें सभी का सम्मेलन हो सके, सभी समाहित हो सके। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के नेचर्स। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल, हमें ऐसे माहौल को क्रिएट करना है जिससे सभी का शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण हो सके। ऐसा नहीं है कि किसी को एजुकेशन मिले और किसी को ना मिले, इसलिए हमें एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करने हैं जिससे सभी का कल्याण हो सके। फोकस ऑन द रिसर्च ऑफ एकोमोडेशन, हमें सहभागिता पे रिसर्च करने चाहिए, अनुसंधान करने चाहिए कि हर बच्चे एक दूसरे से मिल करके किस प्रकार से समन्वय बना करके इस मानव कल्याण में लगे और दुनिया को आगे ले जाए। इंटीग्रेशन ऑफ द स्पेशल एजुकेशन विथ नॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों के लिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि नॉर्मल एजुकेशन के साथ इनको सम्मिलित कर सके, जहाँ पे भेद विभेद को हम ख़त्म कर सके। एडवोकेट एडजस्टमेंट, हमें एडवोकेट करना है, एडजस्टमेंट पे जोर देना है कि हर बच्चे का सही से समाहित हो सके विद्यालय में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को। वेलकमिंग नेचर होना चाहिए टीचर का, ये भी एक नेचर है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि जो फैकल्टीज़ हैं उनका वेलकमिंग नेचर होना चाहिए। जो सोसाइटी है ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल का वेलकमिंग नेचर होना चाहिए। तो ये बात हमेशा कॉम्पिटेंट टीचर होने चाहिए। कभी आएगा रिजर्वेशन से बचेंगे टीचर, कब आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कॉम्पिटेंट टीचर अपने नॉलेज के बेसिस पे होता है। आज रोजगार है टीचिंग का, ये जो प्रोफेशन है रोजगार है, लेकिन ये टीचिंग का प्रोफेशन रोजगार नहीं है मेरे मित्रों। इस बात को हमेशा याद रखना है, इसलिए कॉम्पिटेंट टीचर होने चाहिए। नॉर्मलाइज करिकुलम होने चाहिए, इसमें जो करिकुलम है
नॉर्मलाइज होने चाहिए, जिससे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। वेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ स्कूल, कम्युनिटी एंड पेरेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। वो स्कूल का जो फैकल्टीज है उनका वेलकमिंग बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि आज सोसाइटी में केवल मनी सेंटर्ड टीचर हैं, इसलिए इनका तो वेलकमिंग बिहेवियर है ही नहीं। 95% ऐसे टीचर हैं जो कि केवल रोजगार कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो फुला के बैठे हुए हैं। ऐसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की सपना को साकार नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन में वैसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है जो ज्ञान के बदौलत बहुत आगे हैं, ऐसे लोग नहीं जो सर्टिफिकेट की बदौलत बहुत आगे हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं छोड़ देना है जो बच्चों को चूस के उनका खून चूस ले, उनको बर्बाद कर दे। तो प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर फोकस करे, लोकल कम्युनिटी फोकस करे, सोसाइटी फोकस करे, तब जाके हम एक मानव कल्याण वाले स्कूल का, एक एजुकेशन सिस्टम का हम गठन कर पाएंगे। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की व्यवस्था थी तो सबसे बड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन था। मिथ्या जोड़ करके क्षुद्र और क्या क्या ब्राह्मण वैश्य की गणना कर दी गई, लेकिन एजुकेशन अतीत काल से ही बहुत सभी के लिए एसेस था। अगर ऐसा नहीं होता वाल्मीकि उतने बड़े विद्वान नहीं होते। सुटेबल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, स्कूल की ऐसी बनावट होनी चाहिए कि किसी के लिए भी वह एक आपदा से कम न लगे, सभी के लिए फेवरेबल हो, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। तो मित्रों, इन सारी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक ऐसे स्कूल की कल्पना करनी है जो मानव कल्याण वाले जनरेशन का, पीढ़ी का निर्माण कर सके, और ये नेचर और स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में आता है। तो नीति साफ है, नीति स्पष्ट भी है, लेकिन जो नीति को अनुसरण करवाने वाले हैं वो साफ नहीं है। केवल करिकुलम का सिलेबस पूरा किया जा रहा है। नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सिलेबस पूरा हो रहा है। तो हमें अपने जीवन में कोशिश करना है। जितने भी बीएड वाले मित्र हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एजुकेशन को एक मानव परिवर्तन का जरिया समझे, रोजगार न समझे, और हमारे जो बच्चे आपके शरण में आए हैं उनका भविष्य कल्याण करें। तो आज के अंक में इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।